आजकल आप देख रहे होंगे फैट लॉस इंजेक्शंस बहुत चल रहे हैं। हाँ, इसमें एक हो गया ओज़ेम्पिक, एक हो गया मोनजारो। जैसे कि आपने अभी बताया ब्लैक कॉफ़ी अलाउड नहीं है। बट जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका थायराइड फंक्शनिंग स्लो हो जाएगा। आपका थायराइड फंक्शनिंग स्लो हो गया, सो ओवरऑल ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाता है। तो ये जैसे कि एक टाइम के बाद मतलब वेट लॉस होना या फैट लॉस होना स्टक हो जाता है। हाँ। जैसे कि लोग आजकल ज़्यादातर इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग सबके लिए नहीं होता है। कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपका ब्लड शुगर लेवल सबसे कम होता है, आपके इंसुलिन लेवल्स भी कम होते हैं। राइट। तो लोग कह रहे हैं कि फैट लॉस करना है तो हम जवार खाएंगे या बाजरा खाएंगे, कि आपका 2 किलो कम हो रहा है फिर 4 बढ़ जा रहा है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट भी आपने अलाउड नहीं किए। हाँ जी हाँ। तो बेसिकली ग्लूटेन होता क्या है? अगर कोई बंदा 10 to 15 केजी फैट लॉस करना चाहता है, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा रखकर, तो उसके लिए आप ऐसे कौन से 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स बताना चाहेंगे? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फिट टॉक विद अनिल। आज हम बात करेंगे रिवर्स मेटाबॉलिज्म के बारे में, जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में गगन भाई के साथ। कौन से फूड अलाउड होते हैं, कौन से फूड नहीं अलाउड होते हैं, उसके बारे में डीप नॉलेज हम गगन भाई से लेंगे। सबसे पहले वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट गगन भाई। थैंक यू। सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि मैं अभी आजकल देख रहा हूँ रील्स में या यूट्यूब वीडियोस में कि रिवर्स मेटाबॉलिज्म के बारे में सब बता रहे हैं, बट एक्चुअल उसमें मतलब डीप नॉलेज कोई दे नहीं पा रहा है। मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट लाइट बता देते हैं ऊपर ऊपरी, और उसके बाद बस वीडियो खत्म। तो मुझे ये जानना है कि एक्चुअल रिवर्स मेटाबॉलिज्म हो सकता है तो फिर वो किस तरह से होगा, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहेंगे, जैसे कि वर्कआउट क्या फॉलो करना है, उसके बाद फूड्स में कौन से फूड अलाउ करने हैं नहीं करने हैं, तो उसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा आपको। सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म आपका ये होता है कि आपकी बॉडी रेस्ट में कितने कैलोरीज बर्न कर रही है। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से खाना बहुत कम खा रहे हो या एक्सरसाइज आपका बहुत ज़्यादा कर रहे हो, हुँ, इससे हुँ, आपका थायराइड फंक्शनिंग स्लो हो जाता है। हुँ, जैसे ही आपका थायराइड फंक्शनिंग स्लो हो जाएगा, आप कैलोरीज बहुत कम बर्न करोगे। हुँ, तो इसमें अगर आप ब्लैक कॉफ़ी हो गया या फिर ऐसे फूड्स ऐड करोगे जो आजकल आप बहुत सुनते हो फैट लॉस में हेल्प करते हैं, हुँ, बट हुँ, इससे आपका बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। जैसे ही ओके। आपके बॉडी का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाएगा और आप फैट लॉस नहीं कर पाओगे। तो इसी को फिक्स करने के लिए मैंने रिवर्स मेटाबॉलिज्म डाइट प्लान बनाया है। जैसे कि आपने अभी बताया ब्लैक कॉफ़ी अलाउड नहीं है। हुँ। ब्लैक कॉफ़ी तो मगर मतलब वर्ल्ड वाइज़ फ़ेमस है कि प्री-वर्कआउट में ली जाती हाँ है जी, हाँ। ज़्यादातर ऐसे। हुँ। एक तो प्री-वर्कआउट लिया जाता है, नहीं तो फिर ब्लैक कॉफ़ी ली जाती है। तो उसे क्यों अलाउड नहीं किया मतलब? सो बेसिकली ब्लैक कॉफ़ी में होता है कैफ़ीन। यस। जब भी आप कैफ़ीन लेते हो, आपके हाँ। बॉडी को एक स्टिमुलस मिलता है कि हुँ, अलर्ट हो जाओ, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ओके। अभी ये एनर्जी आएगी कहाँ से? हाँ, ये आती है लिवर से और यस। हमारे फैट से। हाँ, हाँ, लिवर से आपको ग्लूकोज़ मिलेगा और जो आपके बॉडी में फैट स्टोर्ड है, वहाँ हाँ, से आपको फैट मिलेगा। सो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट की वजह से वो फ़ेमस हुआ है। लोगों को लगता है कि अगर वो मेरे फैट में से फैट को बाहर निकाल रही है और यस। लिवर में से ग्लूकोज़ बाहर निकाल रही है, तो हाँ, मेरे बॉडी का फैट कम हो जाएगा। बट बेसिकली क्या होता है, वो ये सब चीज़ें कर तो रही है, बट साथ में आपको जो स्ट्रेस हार्मोन्स है, उसको भी इंक्रीज़ करती है। तो यस। आपके बॉडी में से फैट मोबिलाइज़ तो हो जाता है, हुँ, हुँ, बट जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका थायराइड फंक्शनिंग स्लो हो जाएगा। आपका थायराइड फंक्शनिंग स्लो हो गया, तो ओवरऑल फैट लॉस आपका अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपकी एनर्जी लेवल्स क्रैश कर जाएँगे। सो बेसिकली हो कैसे रहा है, अगर आप सुबह उठ रहे हो, आपने रात से कुछ खाया नहीं है, आपकी बॉडी फास्टिंग में होती है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत कम होते हैं। उसमें अगर आपने ब्लैक कॉफ़ी पिया, तो वैसे ही आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ होता है, हुँ, आपकी हुँ, बॉडी में स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। स्ट्रेस यस। बढ़ गया, इसके बाद आपने एक्टिविटी की, एक्टिविटी से भी स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी में। सो ओवरऑल ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि हाँ। आपका मेटाबॉलिज़्म क्रैश हो जाता है। तो ये मेटाबॉलिज़्म क्रैश नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ब्लैक कॉफ़ी को बाहर निकाला है हमारे डाइट में से। जैसे कि एक टाइम के बाद मतलब वेट लॉस होना या फैट लॉस होना स्टक हो जाता है। हाँ। तो ये उसका रीज़न ये है कि स्ट्रेस लेवल हाँ, बढ़ने की वजह वही। से। बॉडी में कैसे थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेस रहे तो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट यहाँ पे कैसे हो रहा है ना, सुबह भी कुछ खाया नहीं है आपने, ब्लैक कॉफ़ी प्लस आपने एक्सरसाइज़ भी किया है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। स्ट्रेस जभी भी ज़्यादा होगा, अपना मेटाबॉलिज़्म स्लो होना ही है। इसलिए हम सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी निकालते हैं कि जो भी चीज़ एक्स्ट्रा स्टिम्युलेंट है या यस। फिर स्ट्रेस ऐड करती है, हम उसको पहले माइनस कराते हैं, आपकी बॉडी को अच्छे से हील कराते हैं। फिर किसको बाद में ब्लैक कॉफ़ी पीना है तो हम ऐड कर सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी में कोई खराबी नहीं है, बट हाँ, आपकी हाँ। बॉडी उसको कैसे प्रोसेस कर पा रही है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। जैसे कि मैंने आपकी मतलब फूड्स जो अलाउड नहीं है, तो उसकी लिस्ट देखी है।
तो उसमें मेनली ज्वार और बाजरा भी है। तो ये तो फैट लॉस में सभी देते हैं, तो वो क्यों अलाउड नहीं किया अभी? हाँ, सो बेसिकली क्या होता है ना, ज्वार एंड बाजरा आप देखोगे, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो है, हुँ, बट लोग इसको देते हैं कि भई आपको फैट लॉस में हेल्प करेगा और बोलते हैं आप गेहूँ बंद कर दो। हुँ, बट अगर आप साइंटिफिक टर्म देखोगे, तो ज्वार बाजरा का ग्लाइसेमिक लोड हुँ, और हुँ। इसका ग्लाइसेमिक लोड गेहूँ का सेम ही होता है। बट ओके। फाइबर कंटेंट गेहूँ का ज़्यादा है और ज्वार बाजरा का कम है। सबसे ज़्यादा गेहूँ का फाइबर कंटेंट है, फिर बाजरा का है, फिर वह ज्वार का है जाके। तो हुँ, हुँ। साइंटिफिक के हिसाब से तो ये वर्क नहीं करेगा, बट ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि आप ज्वार खाओ, बाजरा खाओ, आपका फैट लॉस होगा। ये आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है। आयुर्वेद के हिसाब से जो बंदा बहुत ज़्यादा नरिश्ड है, उनको आप सूखा अनाज दोगे, तो उनका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। तो ओके, सूखा अनाज में ज्वार भी आता है, बाजरा भी आता है। जो गेहूँ है, वो सूखा अनाज में नहीं आता है। बट ये किस पे वर्क करेगा? जिसका मेटाबॉलिज़्म अच्छा है, जिसका मेटाबॉलिज़्म पहले से ही खराब है, वो अगर और सूखा अनाज खाएँगे, तो बॉडी का स्ट्रेस बढ़ सकता है, क्योंकि सूखा अनाज कभी आपको हाइड्रेट नहीं करेगा, उसका वाटर ओके। कंटेंट कम होता है, गेहूँ का वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। तो आपके सेल्स को हाइड्रेशन चाहिए, बिना हाइड्रेशन के वो रिकवर नहीं हो सकते। इसलिए मैं गेहूँ ऐड रखता हूँ और मैंने ज्वार, बाजरा इसलिए निकाला है कि बॉडी को हाइड्रेशन मिले, बॉडी रिकवरी अच्छे से कर पाए, हील हो पाए और आपका मेटाबॉलिज़्म स्पीड अप हो। बट गेहूँ में मतलब बोला जाता है कि ग्लूटेन रहता है, तो हाँ वो जी, अच्छा नहीं रहता है बॉडी के हाँ। लिए अपने। सो बेसिकली ग्लूटन होता क्या है? ग्लूटन प्रोटीन है। यस, जो आपकी बॉडी ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगी अगर आपको सीलियाक बीमारी हो तो। ये ओके, बीमारी इंडिया में बहुत रेयर है, 10 लाख में से 1 को होती है। तो ओके। चांसेस आपको कि ग्लूटेन सूट नहीं हो, जो लोग कहते हैं कि ग्लूटेन ग्लूटेन टॉलरेट नहीं होता है, हुँ, वो हुँ, बहुत कम है। तो ग्लूटेन हमारे लिए तो कोई इश्यू होता नहीं है। सो गेहूँ से किसको ब्लोटिंग होना, ये चांसेस बहुत ही कम है। ओके। जैसे कि आपके लिस्ट में नॉन-वेज भी है, तो नॉन-वेज में कौन-सा अलाउड है और कौन-सा अलाउड नहीं है? सो बेसिकली नॉनवेज में एग वाइट्स हमने अलाउड रखा है, चिकन ब्रेस्ट भी अलाउड है। लेकिन जब आप एक होल में आता है, होल एग हो गया, एग योक्स हो गए, हुँ, चिकन हुँ, लेग हो गया, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप फैट एक्स्ट्रा ऐड करोगे आपके डाइट में, हाँ, तो आपका वो मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा, क्योंकि जब भी आप फैट ऐड करते हो, आपका डाइजेशन स्लो कर देता है। जैसे आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा, आप आपका मेटाबॉलिक बूस्ट नहीं कर पाओगे। एक ऐसा बंदा है जिसको मसल बिल्ड करना है और मेटाबॉलिज्म अच्छा है, हाँ, उनके लिए होल एग्स बहुत अच्छे हैं। यस, बट जिसको पहले अपना मेटाबॉलिज़्म ठीक करना है, जिसका बहुत टाइम से वेट स्टक है, वेट कम नहीं हो रहा, उनके लिए होल एग हेल्प नहीं करेगा। अगर उनका टारगेट है कि मेरा मेटाबॉलिज़्म इम्प्रूव करना है, मेटाबॉलिज़्म इम्प्रूव करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना कम फैट आप रखोगे, हुँ, उतना वो आपको हेल्प करेगा। इसलिए हमने होल एग हो गया या फिर हेवी सोर्सेज़ ऑफ जैसे फैट फिश हो गया, हुँ, वो हम अवॉइड करते हैं। ओके। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स भी अलाउड नहीं किए आपने, हुँ। तो वो क्यों ऐसे? सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, नॉन-वेज में फैट कंटेंट जो है, जैसे होल एग हो गया या फैटी फिश हो गया, मैंने अलाउड नहीं किया है। नट्स में भी प्राइमरी सोर्स फैट ही होता है। सो फैट आपके ब्रेन के लिए तो अच्छा है, बट जब बात आती है आपका मेटाबॉलिज्म जो स्टक हो गया उसको इम्प्रूव करना है, तो जितना मिनिमम आप फैट रखोगे उतना बेटर होता है। मेन रीज़न उसका एक्सक्लूड करने का यही है कि हमें आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करना है, आपके फैट लॉस पहले करना है। हुँ, एक बार आपका फैट लॉस हो जाता है, उसके बाद हम आपका हेल्थ ऑप्टिमाइज़ेशन पे आते हैं। कि आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है, तब हम बैलेंस डाइट में नट्स को, ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर सकते हैं। बट जब आपका टारगेट फैट लॉस है, उसके लिए मैं नट्स को, ड्राई फ्रूट्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ। ओके। मतलब डाइट में तो लोग बहुत ऐड करते हैं ऐसे हुँ, कि हेल्दी फैट बोल के नट्स हाँ। को, तो वो इसमें नहीं लेना है मतलब सो अभी। बेसिकली हेल्दी फैट होता है उसमें, ओमेगा 3 जैसे हो गया, हाँ, हाँ, लेकिन जब मेटाबॉलिज़्म की बात आ रही है, तो वो मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करने में हेल्प नहीं करता है। मेरा पहले ये होता है कि आप मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट कर लो, आपका फैट एक बार कम हो जाएगा, तब आप बाद में ये चीज़ों का ऐड कर सकते हो। बट टेम्परेरी बेसिस पे ये ऐड नहीं करोगे तो बेटर है। ओके, ओके। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट भी आपने अलाउड नहीं किए। हाँ जी, हाँ। सो बेसिकली डेयरी में क्या होता है, उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अभी आप घी ले लो, घी मोस्टली फ़ैट का ही सोर्स है। पनीर ले लो, पनीर में भी प्राइमरी फ़ैट होता है, सेकेंडरी प्रोटीन होता है। यस, और दूसरा अगर आप देखोगे आजकल बफ़ेलो हो गया, काऊ हो गया, उनको इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं मिल्क एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए, यस। जिससे मिल्क में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हुँ, जब भी हुँ, आप आपकी बॉडी को हील करना चाहोगे, जितना आप इन्फ्लेमेशन बॉडी में कम रख पाओ, उतना बेटर है। तो राइट, यही रीज़न है मेरा डेयरी को ऐड नहीं रखने का। ओके। जैसे कि देख पा रहा हूँ कि मिलेट्स भी आपने अवॉइड करने के लिए हाँ जी। बोले। ये तो बट अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है मिलेट्स हाँ। खाओ, ये खाओ। सो बेसिकली मिलेट्स ज्वार बाजरे जो हमने बात किया था वैसे ही सूखा अनाज होता है। इसमें फाइबर कंटेंट तो अच्छा है,
बट हुँ, ये सूखा होने की वजह से आपकी बॉडी को उतना नरिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाता है। जब तक आपकी बॉडी को प्रॉपर्ली नरिश नहीं करोगे, आपका मेटाबॉलिज़्म इम्प्रूव नहीं होगा, आपके स्ट्रेस लेवल्स कम नहीं होंगे। हमारा मेन टारगेट होता है कि बॉडी का स्ट्रेस कम करो, बॉडी को अच्छे से नरिश करो, कि जो ओके, आपकी बॉडी को फैट लॉस में हेल्प करेंगे। अच्छा, ओके। तो आपके रिवर्स मेटाबॉलिज़्म का जो प्रोग्राम है, तो इसमें जैसे कि लोग आजकल ज़्यादातर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या हाँ। क्रैश डाइट करते हैं, एकदम हुँ। से कैलोरीज़ लो कर देते हैं, तो अलाउड है या नहीं है? नहीं, सो बेसिकली आपने पहले क्रैश डाइट लोगों ने की होती है, इसीलिए उनका मेटाबॉलिज़्म खराब हो जाता है। यस, तो वो तो बिल्कुल अलाउड करते नहीं हम। इसमें आपको अच्छे से टाइम पे खाना है, दिन में 3 से 4 बार खाना होता है। हाँ, प्रॉपर हाँ। आपको मील्स दिए जाते हैं कि आपको कौन से खाने हैं, कब खाने हैं, सो क्रैश डाइट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें। और आती है बात इंटरमीडिएट फास्टिंग की। इंटरमीडिएट फास्टिंग भी हम अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि जितना टाइम आप फास्ट करोगे, अब लोगों को क्या लगता है हम फास्ट करेंगे, बॉडी का जो फैट है बॉडी यूज़ करेगी उसको, बॉडी फैट बर्न करेगी तो फैट कम होगा। हुँ, बट आपकी बॉडी स्ट्रेस में जा रही है। अगर आपकी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है, आप हुँ, उसमें और इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे, जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, अलग-अलग इश्यूज़ हो रहे हैं। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग सबके लिए नहीं होता है और हमारे प्रोग्राम में तो हमने इसको ऐड किया ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, कोई बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है, यस, सुबह उठेगा, उनका वैसे ही बॉडी का स्ट्रेस लेवल्स बढ़ा रहेगा, उसमें ब्लैक कॉफ़ी पी रहा है, बॉडी वैसी। सो मैं आपको यस, बताता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में, कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो, तो राइट, आपका ब्लड शुगर लेवल सबसे कम होता है, आपके इंसुलिन लेवल्स भी कम होते हैं। राइट, बट आपका स्ट्रेस वो टाइम पे बॉडी पे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने 8-10 घंटे से कुछ खाया नहीं है। उसमें अगर आपने ब्लैक कॉफ़ी लिया, जो ब्लैक कॉफ़ी क्या करता है हमने पहले डिस्कस किया था कि बॉडी को बोलता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ है, जो यस, लिवर में स्टोर्ड है एज़ ग्लाइकोजन, उसको यूज़ करो प्लस फैट को यूज़ करो। बट यस, ये प्रोसेस स्ट्रेसफुल है। तो पहले आपकी बॉडी स्ट्रेस में थी, आपने और स्ट्रेस दिया ब्लैक कॉफ़ी पी के। ओके, इसके बाद आपने वर्कआउट कर लिया। अब वर्कआउट में भी लोग कैसे करते हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हो गया या सर्किट ट्रेनिंग हो गई, जिससे यस, बॉडी पे और स्ट्रेस पड़ रहा है। पहले बॉडी स्ट्रेस में थी, आपने और स्ट्रेस ऐड कर लिया। अब यस, आते हैं खाने पे। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि फैट लॉस करना है तो हम ज्वार खाएँगे या बाजरा खाएँगे, जो आपकी बॉडी को नरिश नहीं कर रहा है। पहले बॉडी स्ट्रेस में डाली और आपने नरिशमेंट नहीं दिया, तो बॉडी और स्ट्रेस में चली जाती है। राइट, इसमें लोग कहते हैं अब इंटरमीडिएट फास्टिंग भी करनी है, कि भई हम एक विंडो में खाएँगे, कि जैसे 8 आवर्स की विंडो में हम खाएँगे, 16 आवर्स नहीं खाएँगे। तो बॉडी आपकी और स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है। और ओके, जितने टाइम आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड आउट रहेगी, वहाँ से आपको मेटाबॉलिज़्म ठीक करने के लिए भी उतना ही टाइम लगेगा। जैसे जब मैंने ये प्लान डिज़ाइन किया था, मैंने 3 मंथ्स का ही किया था पहले, क्योंकि 3 मंथ्स में सामने वाले का मेटाबॉलिज़्म रीसेट हो जाता है। बट मैंने ये नोटिस किया कि सबकी बॉडी अलग कर रही है, क्योंकि कोई बहुत सालों से नहीं खा रहे हैं, कोई राइट, ये जो 10 साल से ट्राई कर रहे हैं फैट लॉस को, कोई ये 15 ईयर से ट्राई कर रहे हैं। तो 3 मंथ्स उनके लिए इनफ नहीं होता है। तो अभी जो मैंने प्लान डिज़ाइन किया है नवा, वो 1 ईयर का प्रोग्राम है। 1 ईयर में आप कितने भी टाइम से फैट लॉस ट्राई कर रहे हो यस, और मतलब कितना भी खराब हो गया हो आपका मेटाबॉलिज़्म, बट हाँ, 1 साल के पीरियड में आप उसको रिवर्स कर सकते हो। बट उसमें यही होता है कि आपको टाइम टू टाइम खाना है, फास्टिंग भी अलाउड नहीं है उसमें। एक मेन चीज़ उसमें कि पेशेंस रखना होगा बहुत उतना, ज़रूरी होता है। अगर आप पेशेंस नहीं रख पाए उसमें, तो फिर वो अचीव नहीं होता है गोल। राइट, क्योंकि कैसे आप 15 साल से तो कुछ ना कुछ ट्राई कर ही रहे हो, कि आपका 2 किलो कम हो रहा है, फिर 4 बढ़ जा रहा है। बट एट द एंड आप वहाँ पे ही स्टक हो। बट उससे बेटर अगर आप 1 ईयर प्रॉपर्ली कर लो, आपका वेट भी कम हो जाएगा और आपको वापस से वेट बढ़ेगा भी नहीं। बॉडी को आदत भी हो जाएगी उस चीज़ एग्ज़ैक्टली, की, बॉडी को खाने की हैबिट भी हो जाएगी। राइट। और इसमें मैं देखता हूँ कि क्रैश डाइट करने से या जो इंटरमीडिएट फास्टिंग करने से, जो मेंटली भी थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता हाँ जी, हाँ। है ना? हुँ। कि थोड़ी चिड़-चिड़ होने हुँ, लगती हुँ, है हुँ। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे बॉडी को एग्ज़ैक्टली या वही। जो भी ऐसा हाँ। लो कैलोरीज़ चल रहे हैं अपन, तो उससे और प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ना लोग सिर्फ़ कैलोरीज़ ही देखते हैं। लोग ये देखते नहीं है कि आपके हॉर्मोन्स कैसे काम कर रहे हैं। अगर राइट, आप आपका थायरॉइड पैनल चेक करोगे ना, थायरॉइड में 3 ऑप्शंस होते हैं यूजुअली, यस, टीएसएच हो गया, टी4 हो गया और टी3 हो गया। यस, जब भी आप डाइट शुरू करोगे या बहुत कम खाओगे, आपका टी3 जो फैट बर्निंग हार्मोन होता है, वो स्लो हो जाता है और एक होता है रिवर्स टी3, आरटी3 जिसको बोलते हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब भी ओके, वो बढ़ना शुरू हो गया, तो समझ लेना कि आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो होना शुरू हो गया है। तो हमें वो फिक्स करना ज़रूरी है। तो हमारा कैसे होता है कि पहले आप आपका फैट लॉस भी करेंगे और साथ में आपका मेटाबॉलिज़्म भी इम्प्रूव करेंगे। अगर आप फैट लॉस और मेटाबॉलिज़्म साथ में कर सकते हो, हुँ, तभी जाके आप सस्टेन कर पाओगे। लेकिन अगर आपने ऐसे किया कि फैट लॉस तो कर दिया, बट यस, मेटाबॉलिज़्म आपका खराब हो गया, राइट, जैसे आपने खाना खाना शुरू किया, यस। आपका वापस वेट बढ़ जाएगा। हाँ, बहुत सारे लोगों में देखा है कि हुँ, वैसे हो जाता है कि सर मैंने 2 किलो कम किया, लेकिन थोड़ा भी खाना चालू कर दिया जैसे कि फंक्शन आ गए हुँ, हुँ। या कुछ फेस्टिवल आ गए, तो उसमें थोड़ा भी खाना चालू कर दिए तो
फिर ब से वेट डबल पुट बढ़ ऑन हो जाएगा। हाँ, जाता है वेट। उसका रीज़न वही होता है कि जब आपने फैट लॉस किया था, हुँ, आपने आपका हॉर्मोन्स का ध्यान दिया नहीं, आपने आपका स्ट्रेस लेवल्स का ध्यान दिया नहीं। आपको लगा यही तरीका है फैट लॉस करने का, तो आपने खाना कम करते रहे, उसमें स्टिमुलेंट्स, प्री-वर्कआउट बहुत ज़्यादा ऐड कर लिया, आपने ब्लैक कॉफ़ी ऐड कर लिया। स्ट्रेस बॉडी में था ज़्यादा, इस यस। चक्कर में आपका सो बेसिकली वापस वेट पुट ऑन करने का रीज़न यही होता है कि हाँ, आपने जो आपका फैट लॉस किया, वो एक स्ट्रेस स्टेट में रह के किया। आपने कैलोरीज़ का तो ध्यान रखा, बट राइट, आपने आपके हार्मोन्स का ध्यान बिल्कुल रखा नहीं है। जैसे राइट। ही थायराइड फंक्शनिंग आपकी स्लो होगी, मेटाबॉलिज़्म आपका स्लो हो ही जाना है। हाँ, हाँ, जैसे फिर आप खाना शुरू करोगे, बॉडी उसको एज़ अ फैट स्टोर कर लेगी। तो राइट, हमें ध्यान यही रखना होता है कि फैट लॉस तो हो हमारा, बट राइट। साथ में बॉडी स्ट्रेस में ना जाए। जैसे मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल ओके, देता हूँ। आजकल आप देख रहे होंगे फैट लॉस इंजेक्शंस बहुत चल रहे हैं, हाँ, जिसमें एक हो गया ओज़ेम्पिक, एक हो गया मोunjaro। यस। सो बेसिकली बॉडी हाँ, हार्मोन इंजेक्शन बनाती के है। बारे में सुना है मैंने, हाँ, मतलब सो डॉक्टर्स बेसिकली बेसिकली ज़्यादातर डॉक्टर्स हुँ, दे दे रहे हैं कि हाँ, उसका कुछ तो साइकिल रहता है 1 वीक हुँ, में 1 टाइम्स कुछ तो हाँ जी, ऐसा ना हाँ। ऐसा? तो बेसिकली क्या होता है ना, हमारी बॉडी हार्मोन्स बनाती है। एक जीएलपी-1 हो गया, जीआईपी हो गया। सो ओज़ेम्पिक जो है ना, वो जीएलपी-1 के जैसे काम करता है और जो ओके, मोunjaro है, वो जीएलपी-1 प्लस जीआईपी जैसे काम करता है। तो ओके, एकदम बेसिक लैंग्वेज आपको समझाऊँगा, तो जब आप ये खाओगे, आपकी भूख कम हो जाएगी। भूख कम होने से आप ऑटोमैटिकली कैलोरीज़ कम खाओगे, हुँ, तो हुँ, आपका फैट लॉस तो हो जाएगा। बट एट द एंड वही है, फैट लॉस हो रहा है, बट मेटाबॉलिज़्म भी स्लो हो रहा है। तो राइट, जैसे ही आप बाद में खाना शुरू करोगे, आपने 5 किलो कम किया, आपका 15 बढ़ेगा। और दूसरा, जैसे आपने ओज़ेम्पिक लेके फैट लॉस किया आपका, तो हाँ, 10 किलो में से 60% जो निकलता है, वो मसल में से निकलता है। राइट, तो 10 किलो में से 60% इज़ लाइक 6 किलो। 6 किलो बहुत बड़ा नंबर होता है। इससे यस, आपका मसल लॉस होके आपका रेस्टिंग बीएमआर कम हो जाएगा और ओके, जैसे ही आपकी बॉडी इसमें स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा चले आ रही है, अब हुँ, 10 किलो कम किया, लेकिन आपने थोड़ा भी खाना शुरू किया, तो आपको 15 से 20 किलो बढ़ जाएगा। आपने कम तो मसल किया है, लेकिन जब आप खाना शुरू करते हो, तो फैट गेन हो जाता है। इससे आपकी बॉडी की हेल्थ और भी खराब हो जाती है एंड मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है। इसलिए मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ओज़ेम्पिक और मोunjaro लो। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो फॉर अ स्टार्ट किस-किस लोगों के लिए ठीक है, बट 90% लोगों के लिए बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं है कि आप फैट लॉस के इंजेक्शन लो। ओके। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जो अनंत अंबानी वगैरह है, इन्होंने जैसे कि फैट लॉस किया था बीच में, फिर से अभी पुट ऑन हो गए। तो इन्होंने भी वैसे कुछ थेरेपी यूज़ की है, इंजेक्शन वगैरह लिए होंगे या कुछ इस बारे में ऐसा? इनका इतना डिस्क्लोज़ किया नहीं इन्होंने किया था, क्या नहीं किया था, बट चांसेस हाँ है कि इन्होंने इंजेक्शन लिया होगा। बट उनको दूसरे मेडिकल कंडीशन, अस्थमा का प्रॉब्लम एंड और भी कुछ है, जिस वजह से उनका शायद मेटाबॉलिज़्म ठीक नहीं हो पा रहा है, इसलिए उनका वेट वापस फिर आ गया। बट उनके लिए बारे में इतना डिस्क्लोज़ किया गया नहीं है अभी। ओके। अभी ये तो हो गया डाइट एंड फूड की बात। और इसमें मतलब अभी एक्सरसाइज़ के बारे में क्या बताना है आपको मतलब? सो बेसिकली हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज हो गई, सर्किट ट्रेनिंग हो गई, ये मैं अवॉइड कराता हूँ क्योंकि इससे आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या राइट, फिर कोई स्पोर्ट्स भी हो गया, तो फॉर अ स्टार्ट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप सर्किट ट्रेनिंग हो गया, हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करो। मैं स्टार्टिंग में वॉक से ही स्टार्ट कराता हूँ। एक बार आपने वॉक कर लिया फॉर अ मंथ एंड 2, उसके बाद योगा हो गया या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या जिम जा सकते हो, हुँ, वो मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट होता है क्योंकि ऐसे आप कार्बोहाइड्रेट्स आप ज़्यादा खा रहे हो, ग्लूकोज़ है। सबसे राइट, ज़्यादा ग्लूकोज़ स्टोर आपके मसल में ही होता है। तो राइट, अगर आपको मसल को आप ट्रेन कर सकते हो, तो आपका मेटाबॉलिज़्म वैसे ही बढ़ जाएगा। हम जितना मेटाबॉलिज़्म बढ़ा पाएँ, उतना बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो एक्सरसाइज़ के लिए मोस्ट रिकमेंडेड मेरे लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गया और राइट। वॉकिंग हो गया। ओके। जैसे कि ज़्यादातर लोग क्रॉसफिट हो गया या हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग हो गई, रनिंग हो गई, हुँ, हुँ। ये प्रेफ़र करते हैं फैट लॉस के लिए। हाँ। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे तो आप? बेसिकली लोगों को क्या लगता है कि हम जितना ज़्यादा पसीना बहाएँगे या जितना ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न करेंगे, हमारा उतना ज़्यादा फैट लॉस होगा। यस, बट जैसे मैंने बताया कि लोग पहले ही खा अच्छे से नहीं रहे हैं, बॉडी अंडर नरिशमेंट में होती है। उसमें आप इतना ज़्यादा कैलोरीज़ बर्न कर रहे हो, तो बॉडी और शॉक में चली जाती है, तो बॉडी आपका और फैट स्टोर रखती है। सो बेसिकली ज़्यादा स्वेट करने से फैट लॉस का कुछ मतलब नहीं होता है। राइट, आपको बॉडी को अच्छे से नरिश करना है। जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और वॉकिंग करो, इससे आपकी बॉडी पे इतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। वॉकिंग तो सबसे बेस्ट होती है स्ट्रेस लेवल्स कम करने के लिए भी। लेकिन कोई ज़ुम्बा करेगा या फिर क्रॉसफिट करेगा या रनिंग करेगा, इससे बॉडी में स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँगे। आप राइट, कैलोरीज़ तो मिनिमम टाइम के लिए बर्न कर रहे हो, बट ओवरऑल पूरे दिन की बॉडी आपकी कैलोरीज़ बचा के रखेगा। उससे आपका फैट लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके। अच्छा, तो मतलब टोटली अवॉइड ही करना चाहिए क्रॉसफिट और हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग या फिर वीक में 1 या 2 बार कर सकते हैं? जैसे कि कोई-कोई ट्रेनर्स प्लानिंग करते हैं जैसे ना कि 3 दिन वेट ट्रेनिंग हो गई, फिर 1 दिन क्रॉसफिट हो गया, 1 दिन कार्डियो हो गया।
तो उस टाइप ऐसा कुछ कर सकते हैं? सो देखो मेरे प्रोग्राम में तो मैं कंप्लीटली अवॉइड ही कराता हूँ क्योंकि मेरे पास जो भी लोग आते हैं उन्होंने पहले कभी ना कभी फैट लॉस ट्राई किया है और उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। तो राइट। इसलिए मैं तो वो अवॉइड ही कराता हूँ क्योंकि जब भी आप ऐसी कोई वर्कआउट करोगे जिसमें इंटेंसिटी बहुत हाई है, फॉर एग्जाम्पल जुम्बा हो गया या रनिंग हो गया, तो आपका हार्ट रेट इतना हाई चले जाता है कि आप बॉडी में ग्लूकोज को यूज़ करते हो एनर्जी के लिए। हुँ, हुँ। आप वैसे ही कम खा रहे हो, अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज बॉडी बनाएगी कहाँ से? लिवर से ही आएगा। लिवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज लाएगा कहाँ से? आपके मसल को ब्रेक डाउन करेगा। मसल को ब्रेक डाउन करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगा और ये आपको देगा। बट जैसे मैंने बताया था ये बहुत स्ट्रेसफुल मैकेनिज़्म है। इससे ओके, आपका मेटाबॉलिज़्म और स्लो हो जाएगा। तो इसमें इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और इसमें अगर आपका वेट घट भी रहा है, तो वो मसल का होता है, फैट का नहीं होता है। इसलिए मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट अगर किसको ज़ुम्बा करना पसंद है या क्रॉसफिट पसंद है, वो 2-3 महीने अच्छे से खा ले पहले, स्लीप पे ध्यान दे, नरिश हो जाए। उसके बाद वीक में 1 बार करना है तो कर सकता है। बट ओके, एवरी वीक स्टार्टिंग से करना मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूँ। ओके। और एक चीज़ पूछनी थी मुझे कि इसमें व्हे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं क्या? हुँ। सो बेसिकली अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप व्हे प्रोटीन ऐड कर सकते हो। बट यस। जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोग वर्कआउट होते ही व्हे प्रोटीन लेते हैं, हाँ, बट वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। ओके, क्या होता है जब आप वर्कआउट करते हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो, हाँ, बॉडी ग्लूकोज़ यूज़ करती है एनर्जी के लिए जब आपने वर्कआउट किया, तो ओके। आपके इंसुलिन लेवल्स बहुत कम रहते हैं वर्कआउट के बाद। हुँ, तो उसमें अगर आप कोई कार्ब सोर्स दोगे और उसके ओके, बाद प्रोटीन दोगे, तो आपकी रिकवरी में ज़्यादा हेल्प करेगा एज़ कम्पेयर टू आप डायरेक्ट व्हे प्रोटीन पियोगे। क्या होता है आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट करने से आपका ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप हो जाता है। राइट, ब्लड शुगर ड्रॉप होगा, आप उसके ऊपर व्हे प्रोटीन पियोगे। व्हे प्रोटीन में पूरे अमीनो एसिड्स होते हैं और राइट, लूसीन बहुत ज़्यादा होता है। लूसीन से इंसुलिन स्पाइक होता है, ओके, लेकिन आपका ब्लड शुगर लेवल कम है और यहाँ पे इंसुलिन का स्पाइक भी हो रहा है। इससे बॉडी आपकी आती है स्ट्रेस में। जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, वो प्रोटीन को यूज़ नहीं कर पाएगी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। तो इसलिए हमें पहले कार्बोहाइड्रेट का कोई सोर्स देना है, जिससे बॉडी इंसुलिन स्पाइक करे, बट कार्ब्स के साथ, क्योंकि कार्ब्स से आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, इंसुलिन बढ़ेगा। तब यस, जब आप प्रोटीन दोगे, तो उसका राइट, एब्ज़ॉर्प्शन बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू पोस्ट वर्कआउट होते ही सबसे पहले आप प्रोटीन पियो। ओके। अगर कोई बंदा 10 टू 15 केजी फैट लॉस करना चाहता है, उसका मेटाबॉलिज़्म अच्छा रखकर, तो उसके लिए आप ऐसे कौन से 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स बताना चाहेंगे? सबसे पहले हो गई स्लीप, सेकंड हो गया न्यूट्रिशन। यस, कि आप कार्ब्स कितना खा रहे हो, फैट कितना खा रहे हो, प्रोटीन कितना खा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, थर्ड हो गई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में टॉप आ गया रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वॉकिंग। ये हाँ, दोनों बहुत ज़रूरी हो गया है। ओके, सप्लीमेंटेशन किसको ऐड करने की ज़रूरत है तो हम विटामिन डी, बी12 ऐड कराते हैं। और फिफ्थ हो गया रिकवरी। आपने दिन में ओके, जितनी भी एक्टिविटी की है, कि आपकी बॉडी उससे रिकवर कर पा रही है। अगर रिकवर नहीं कर पाई, तो फैट लॉस आपका नहीं हो पाएगा। ओके। अगर किसी को आपका रिवर्स मेटाबॉलिक डाइट प्लान जॉइन करना हो, तो कहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपको? आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है मेरा स्टे फिट विद गगन। अगर ये एपिसोड आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो फिटनेस बाय अनिल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे फिट।